हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये क्लास 12th के साथ साथ आपको जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जिन्होंने सब्जेक्ट आपका मैथ चूज़ किया होगा, ये जीआईसी प्रवक्ता के लिए, प्लस आपका एलटी ग्रेड के लिए, प्लस आपका टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, और क्या कहते हैं केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, ठीक है, और उसके साथ DSSB के लिए, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल ये होगा, ठीक है। और क्लास 12th के लिए, 11th के लिए तो मोस्टली ये है ही, ठीक है। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए चलिए हम क्लास को क्या करते हैं, कवर करते हैं। आज की क्लास में हम 7.8 को कवर करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना होता है। 7.8 है हमारा, ठीक है। तो इसके पहले हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन इसका दे देते हैं। ये जैसे आपका लिमिट, ठीक है, इसमें चलिए आपको राइटिंग के थ्रू बताते हैं कैसे करना है। ये हमारे पास ना इंटीग्रल 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इंटीग्रल्स आपके कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स के? इंटीग्रल्स आर 2 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से 2 टाइप्स के होंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या कौन सा होगा? फर्स्ट आपका है डिफिनिट इंटीग्रल। कौन सा? डिफिनिट इंटीग्रल, ओके, ठीक है। और सेकंड है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। इस तरीके से एक डिफिनिट हो गया और एक आपका क्या हो गया, इनडिफिनिट, ठीक है। तो डिफिनिट वाले इंटीग्रल को क्या आपको हिंदी में अगर पता हो तो इसे बोलते हैं निश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन, ठीक है। और इसे इनडिफिनिट इंटीग्रल को बोलते हैं क्या? अनिश्चित समाकलन, ठीक है। अनिश्चित समाकलन, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटीग्रल्स। जैसे आपके मान लीजिए हमने फॉर द एग्जांपल एक लिमिट ले ली a to b, ठीक है, f(x) dx, ठीक है, f(x) dx। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलेंगे? अपर लिमिट, ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। नीचे वाले को क्या बोलेंगे बेटा? लोअर लिमिट, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, सी, यहाँ पे आपका इंटीग्रल सी नहीं आता है, ठीक है। तो हमने सी को क्रॉस करके आपको दिखा दिया। तो ये था आपको। और फार्मूला आपको बताएं तो फार्मूला जो होता है हमारा a to b f(x) dx इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है। आपका क्या होगा, एच एफ ए प्लस में एफ ए प्लस एच, फिर प्लस में क्या, एफ ए प्लस 2h, फिर क्या आपका सो ऑन, इसी तरीके से एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या, h, ठीक है। एन एच इक्वल्स टू क्या होता है, b माइनस ए। एन एच इक्वल्स टू क्या होगा, b माइनस ए, ठीक है। और इक्वेशन नंबर जैसे आपका दूसरा फार्मूला क्या लग सिग्मा एन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 + 2 + 3 सो ऑन प्लस एन तक। तो इसका फार्मूला बनेगा एन प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब आपका थर्ड फार्मूला सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन कहाँ तक, एन स्क्वायर तक। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है। ये आपका फार्मूला बन गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम राइट डाउन कर दे रहे हैं। तो सिग्मा एन की पावर 3 का फार्मूला बन सकता है आपका 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 सो ऑन कहाँ तक, एन की पावर 3 तक। कहाँ तक, एन की पावर 3 तक। तो इसका फार्मूला होगा एन प्लस 1 पूरे का क्या होगा 2, और किसके साथ, पूरे का होल स्क्वायर। पूरे का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे आपके सामने हमने क्या किया,
4 आपके पास क्या रख दिए, क्या लिख दिए, फॉर्मूले रख दिए। और क्या आपको हमने क्या समझाने की कोशिश की, इंटीग्रल्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल एंड सेकंड इज़ द इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स को आपको निश्चित समाकलन बोलते हैं। इनडेफिनिट की बात की जाए तो इसे अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। आफ्टर दैट इसे क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट को क्या बोलेंगे, निम्नतम सीमा। एंड अपर लिमिट को क्या बोलते हैं बेटा, उच्चतम सीमा। ठीक है, तो इसमें सी नहीं आता है तो इसे हम सी को क्रॉस करके आपको दिखा दिए हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ तक आपके इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी प्रश्नावली है। तो एक्सरसाइज हमारा 7.8 है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a to b x dx। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ आपका क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। हमने आपको फॉर्मूला कराया क्या, एफ एक्स a to b, a2 क्या हुआ, b हुआ, तो क्या करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप इसमें कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये एक्स की पावर क्या है, 1 है। क्या है बेटा, एक्स की पावर 1 है। तो इसे हम क्या कैसे डिनोट कर सकते हैं, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 किसके साथ, ए टू बी के साथ, ए टू किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 किसके साथ, ए टू बी के साथ। ठीक है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए टू बी, ए टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 1/2 बी का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कैसे करना है, चलिए देखते हैं। 0 to 5 x प्लस 1 dx। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 0 to 5 x प्लस 1 dx। ठीक है, अब आप इसको सेकंड मेथड से, जैसे आप क्या करें, चूँकि a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू क्या दिया है, 5, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट हमारी कितनी है, 0, अपर लिमिट हमारी कितनी है, 5 है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स प्लस 1। ठीक है, तो एफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, एफ 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। 0 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ ए प्लस एच इक्वल्स टू क्या होगा, एफ 0 प्लस एच इक्वल्स टू क्या होगा, एच प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से आप कर लें, एफ ए प्लस 2 एच इक्वल्स टू क्या होगा, एफ 0 प्लस 2 एच हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, 2 एच प्लस 1। इसी तरीके से आपका क्या, यानी एच इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यानी एच इक्वल्स टू बनेगा बी माइनस ए, तो 5 माइनस 0 तो क्या बनेगा, 5, क्या बन जाएगा, 5। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें एफ फंक्शन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में एच इक्वल्स टू क्या होगा, फंक्शन 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या, एच। ठीक है, इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, एन माइनस वन एच प्लस के साथ एन 1, सॉरी। ठीक है, अब आप इसको कैसे कर सकते हो, 0 चूँकि आपका क्या होता है, 0 से लेके 5 एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0 क्या होगा, फार्मूला एफ ए प्लस एच, फिर उसके बाद क्या होगा, एफ फंक्शन ए प्लस 2 एच, सो ऑन क्या होगा, फंक्शन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में एच। ठीक है,
लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच क्या होगा 1 + 1 + एच प्लस में क्या 1 + 2h सो ऑन क्या करेंगे 1 + n-1 इंटू में एच। ठीक है, अब लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा आपका क्या एच टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा एच टेंस टू ज़ीरो होगा 1 इंटू एच प्लस में एच 1 + 2 सो ऑन n-1। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो बराबर क्या होगा एच n + एच सिग्मा n-1 के साथ। ठीक है, तो सिग्मा n-1 इक्वल्स टू क्या होगा n-1 अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लें सिंपल सा। आप क्या करिए लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू क्या बनेगा एच n प्लस एच n प्लस के साथ n-1 अपॉन में 2। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो क्या बनेगा n एच प्लस के साथ n एच। ठीक है, n एच माइनस एच अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। पुट करेंगे वैल्यू तो क्या बनेगा हमारा बनेगा यहाँ पे 5 + 5 और क्या होगा 5 - 0 अपॉन में 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 5 प्लस क्या हुआ 25 अपॉन में 2 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 35 अपॉन में 2। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगली क्लास अब ये पार्ट 2 में हम आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।